तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय है मानव धर्म। दसों दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण अनंत और चैतन्य स्वरूप भगवान अग्नि में हैं, जल में हैं, संपूर्ण जगत और लोक लोकांतरों में हैं, जो औषधियों में हैं और सारी वनस्पतियों में हैं। उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। रख ध्यान सुनो, दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। हे मनुष्यों, जो अद्वितीय सच्चिदानंद सबसे उत्तम न्यायकारी और सबका स्वामी है, उसकी उपासना करें। ईश्वर हमारे अत्यंत निकट हैं, ईश्वर सदा हमारे अंग संग हैं, अतः वही मात्र हमारा रक्षक है, कल्याण करता हैं, वही हमारे लिए वर्णनीय हैं। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। हमारे जीवन में यदि धार्मिक भावना, सांस्कृतिक संस्कार और आध्यात्मिक श्रद्धा न हो तो हम कितने ही धन संपन्न और वैभवशाली हों, हम शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। भौतिक संपन्नता हमें थोड़ी देर का सुख दे सकती है, थोड़ी सुविधाएं दे सकती है, पर सच्ची निश्चिंतता और संतुष्टि नहीं दे सकती। भौतिक सजावट में पार्थिव सौंदर्य तो होता है, पर चेतना नहीं होती, और जैसे ही आत्मिक चेतना जीवात्मा में न हो तो शरीर कितना ही सुंदर हो, वह बेजान सब होता है। वैसे ही आध्यात्मिक भाव न हो तो सारा भौतिक रूप बेजान सब के समान होता है। हमारे जीवन में आध्यात्म का प्रभाव होना ही चाहिए, ताकि हमारा जीवन निष्प्राण न होकर प्राणवान, जीवंत और तेजस्वी शरीर जैसा रहे। तभी हम मानव योनि में जन्म लेने का लाभ उठा सकेंगे। हमारे पास जितना ज़्यादा मेरा होगा, समाज में हमारा मैं, हमारा अहंकार उतना ही बड़ा माना जाएगा। हमारे पास जितनी ज़्यादा धन संपदा, जायदाद, मकानात आदि होंगे, प्रसिद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, हमारा मैं उतना ही बड़ा माना जाएगा। क्योंकि सारे शोक सिर्फ मोह के ही कारण होते हैं। यदि मोह न हो तो शोक हो ही नहीं सकता। सब प्रकार के दुखों में मोह ही कारण होता है। मोह का मतलब भ्रम है, झूठ है। केवल प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव को मोह कहते हैं, भ्रम कहते हैं। आज मानव समुदाय नाना प्रकार की चिंताओं, विपत्तियों, कष्टों और परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है और अस्त व्यस्त है। तो इसका कारण भी स्वयं मानव ही है। यह जीव का स्वभाव है कि जब वह मानव योनि में जन्म लेता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विवेक पूर्वक उपयोग करके सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, तो वह समझने लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत समर्थ है और सारी दुनिया प्रकृति पर शासन कर सकता है, सब पर नियंत्रण कर सकता है। और उसकी यही अहंकारी भावना उसे पतन के गर्त में ढकेल देती है। वह मानव धर्म और कर्तव्यों की अवहेलना करने लगता है, जिससे वह मानव से दानव बन जाता है। आज अधिकांश मनुष्य मानव धर्म को भूलकर राक्षसों जैसा आचरण कर रहे हैं। ईश्वर जब देखता है कि मैंने ही मनुष्य को सब कुछ दिया है, मनुष्य योनि के उपयोग के लिए इतनी विशाल और विभिन्न रूपों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा योग्य और अपार क्षमतावान बनाया, ज्ञानवान बनाया, ताकि इस योनि में आकर जीवात्मा सबकी सेवा करता हुआ आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर सके और मेरे परम पद तक पहुंच सके। लेकिन यह तो अहंकार में डूबा हुआ है। समर्थ और शक्तिशाली होने का दुरुपयोग कर अत्याचारी
और दुराचारी हो रहा है, तो ऐसे अहंकारी, दुराचारी तथा अमानवीय कर्म करने वालों का वह पतन कर देता है, जो सफलता और संपदा पाकर इतराते नहीं, संकट और विपत्ति में घबराते नहीं, जो किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते, जो दूसरों के दुख को अपने दुख के जैसा ही समझते हैं, जो परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो धैर्य और विवेक कभी नहीं छोड़ते, ऐसे जीवात्माओं का मनुष्य योनि में जन्म लेना सफल हो जाता है। चलं चित्तं चलं बीतं चलं जीवित यौवने चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चलः शुभं करोति कल्याणम।